ओके, अब हमारे पास जो है वो नेक्स्ट डिराइव्ड यूनिट्स हैं। पहले हमने एक टाइप पढ़ लिया जिसको हमने बेस यूनिट्स कहा था। अब आगे जो है वो ड्राइव यूनिट्स हैं। ड्राइव क्वांटिटीज हम पहले ही टॉपिक में डिस्कस कर चुके हैं। ड्राइव क्वांटिटीज क्या थी? जो बेस क्वांटिटीज से डिराइव्ड हो रही थी, ठीक है, जो कि बेस क्वांटिटीज से बन रही थी। अब उन ड्राइव क्वांटिटीज के लिए भी यूनिट्स होते हैं, तो ऑब्वियसली अब उन्हें क्या कहेंगे? हम ड्राइव यूनिट्स ही कहेंगे, ठीक है। देखिए यहाँ पर मैंने सबसे पहले डेफिनेशन यहाँ पर हाईलाइट की है। दोज यूनिट्स दैट ड्राइव फ्रॉम द बेस यूनिट्स बेसिकली आर कॉल्ड द ड्राइव्ड यूनिट्स, ठीक है। ओके, फिजिकल क्वांटिटी उसका मैंने यूनिट लिखा है, सिंबल लिखा है, और वो किस तरह से बन रही है मैंने ये भी यहाँ पर मेंशन किया है। सबसे पहली चीज देखें जरा, यहाँ पर है फोर्स। फोर्स क्या है? ड्राइव क्वांटिटी है। उसका आपके पास यूनिट क्या है? न्यूटन है। और उस यूनिट का सिंबल क्या है? कैपिटल एन से रिप्रेजेंट करते हैं। अब एक चीज देखें, मैंने यहाँ पर फॉर्मूला लिखा है, लेकिन ये जो आपके पास सिंबल है न्यूटन, जिससे हम यूनिट इसका कहते हैं कि फोर्स का यूनिट क्या है? न्यूटन है। इसको एक और फॉर्म भी हम देते हैं जो कि मैंने यहाँ पर मेंशन की हुई है, किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब ये कैसे आया है? ये जितनी भी हैं ये सब बेस यूनिट से हमने ड्राइव की हुई है, ठीक है। इसका जो ऐसा यूनिट है वो तो आपके पास न्यूटन ही रहेगा, लेकिन इनको जो हमने ड्राइव किया है वो बेस यूनिट से किया है, ठीक है। इस वजह से यहाँ पर हमने किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर लिखा है। अब मैं आपको बताती हूँ कि ये हमने जो किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर लिखा है ये किस तरह से लिखा है। फोर्स का यूनिट क्या होता है? सॉरी, फोर्स का यूनिट हमारे पास न्यूटन है, लेकिन उसका फॉर्मूला क्या होता है? F इज इक्वल टू ma। मैस का क्या यूनिट था? जो बेस यूनिट हमने अभी पीछे पढ़ा था, मैस का हमने बेस यूनिट पढ़ा था किलोग्राम, तो ठीक है, यहाँ पर किलोग्राम लिख लेते हैं। एक्सेलरेशन का हमारे पास क्या यूनिट होता है? मीटर पर सेकेंड स्क्वेयर। तो हमारे पास ये बन गया किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वेयर। अब आप लिख ये भी सकते हैं, लेकिन जब आपके पास प्रॉब्लम्स आते हैं, जब न्यूमेरिकल्स आते हैं, तो उसमें आपने हमेशा ऐसा यूनिट लिखना होता है, अदरवाइज आपके मार्क्स की डिडक्शन हो सकती है, ठीक है। ऐसा यूनिट आपके पास न्यूटन ही रहेगा। यहाँ पर हम ये बता रहे हैं कि आपके पास जो बेस यूनिट से ड्राइव्ड हो रहे हैं ड्राइव यूनिट्स, उनको हम थोड़ा सा इलेबोरेट कर रहे हैं कि आपके पास न्यूटन भी हो सकता है और किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर भी हो सकता है। ये एमसीक्यूज में पूछा जाता है कि न्यूटन जो है वो बेसिकली किसके इक्वल है? वो है किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर के, ठीक है। और ये हमने कैसे निकाला है? ये मैंने आपको यहाँ पर निकाल के दिखा दिया है कि F इज इक्वल टू एम ए के थ्रू हमने यहाँ पर इसको ड्राइव यूनिट को हमने बेस यूनिट से ड्राइव कर लिया, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट देखेंगे वर्क। वर्क हमारे पास जो है फिजिकल क्वांटिटी है, जो कि एक ड्राइव क्वांटिटी है। उसका जो यूनिट है वो हमारे पास जॉल है, ठीक है। एनर्जी का भी यूनिट जॉल होता है आपके पास। अब जॉल को हम रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल जे से। कैपिटल जे के लिए हमारे पास जो बेस यूनिट है वो न्यूटन मीटर है। ये इसका है आपके पास ऐसा यूनिट, मैं यहाँ पर हाईलाइट कर देती हूँ कि ये आपके पास क्या है? ऐसा यूनिट है। जबकि ये वाले जो हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं ये आपके पास बेस यूनिट्स हैं। अब ये देखिए यहाँ पर इस जॉल को हम न्यूटन मीटर के इक्वल लिख रहे हैं अकॉर्डिंग टू द बेस यूनिट। अब न्यूटन हमारे पास क्या था? अभी हमने देखा किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर, यही था अकॉर्डिंग टू द बेस यूनिट, ठीक है। और मीटर हमारे पास क्या है? मीटर भी हमारे पास एक बेस यूनिट है। तो जब मीटर और मीटर बनेंगे तो ये आगे क्या जाएगा? किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। मतलब ये कि आपके पास जो भी फॉर्मूलाज होते हैं आप उनसे बेस यूनिट्स निकाल सकते हैं, बजाय इसके क्या पलटा लगाएं। मैंने न्यूटन मीटर किस बेस पे लिखा था? मैंने न्यूटन मीटर यहाँ पर वर्क के फॉर्मूला के बेस पे लिखा था, F डॉट डी। F न्यूटन, डी यानी कि डिस्टेंस मीटर, ठीक है। और न्यूटन क्या था? किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर, जो भी हमने ऊपर देखा था। और डिस्टेंस के लिए हम क्या यूज करते हैं? मीटर यूज करते हैं। तो इन दोनों को जब मैंने ओपन किया और इसको ओपन करने के बाद हमारे पास ये इसका बेस यूनिट आ गया। तो जॉल किसके इक्वल होता है? किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक हो गया। अच्छा जी, आगे देखते हैं हम जरा इसको। पावर हमारे पास नेक्स्ट फिजिकल क्वांटिटी यहाँ पर लिखी हुई है जो कि ड्राइव क्वांटिटी है। पावर का हमारे पास ऐसा यूनिट जो है वो वॉट है, और वॉट को हम डब्ल्यू से रिप्रेजेंट करते हैं जो कि कैपिटल डब्ल्यू होता है। और इसका जो बेस यूनिट है वो जॉल पर सेकेंड है। अब देखें, जॉल के लिए अभी हमने यहाँ पर यूनिट ड्राइव किया था, वो क्या था? किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर। तो लिख लेते हैं किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर, और साथ में है हमारे पास पर सेकेंड, ठीक है। अब ये वाली जो दो पावर होती हैं इनको हमने क्या करना होता है?
किलोग्राम मीटर स्क्वायर ये तो ऐसे ही रहेगा, ये दो पावर है आपस में ये हो रही है। यहाँ पर ये देखें डॉट का क्या निशान शो करता है कि ये मल्टीप्लाई हो रही है, लेकिन ये जो आपस में मल्टीप्लाई हो रही होती हैं इनकी जो पावर्स हैं उनको हम प्लस या माइनस करते हैं। -2 ठीक है, तो ये क्या बनेगा -3 बनेगा। तो ये आपके पास क्या बन जाएगा किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकेंड क्यूब। ठीक है, ये आपके पास किसका बेस यूनिट था पावर का, जो कि वॉट एसआई यूनिट था, और जब हमने इसको बेस यूनिट में देखा तो हमारे पास किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकेंड क्यूब आया। अब ये मैंने कैसे ड्राइव कर लिया, मुझे कैसे पता कि चला कि ये जॉल पर सेकेंड है। ऑब्वियसली जब आपके पास जब हम देखते हैं कि पावर का फार्मूला क्या है, मैंने जितने भी ये बेस यूनिट्स ड्राइव किए हैं ये सारे फार्मूला से निकाले। अगर आपको फार्मूला आता है तो आपको उस फार्मूले में जो उनके बेस यूनिट्स हैं, यानी कि उस फार्मूला में जो बेस क्वांटिटीज ऑब्वियसली यूज हो रही हैं क्योंकि ये ड्राइव्ड क्वांटिटीज हैं। ठीक है, ड्राइव्ड क्वांटिटीज किससे बनती हैं बेस क्वांटिटीज से। जब बेस क्वांटिटीज यूज हो रही हैं तो उनके बेस यूनिट्स भी आपको पता होंगे जो कि 7 है। ठीक है, और उन बेस यूनिट से ही हम ड्राइव यूनिट्स बना रहे हैं। ठीक हो गया, तो ये देखिए हमने कैसे किया था। पावर का आपके पास क्या फार्मूला होता है, पावर का फार्मूला होता है हमारे पास, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ P = W डिवाइडेड बाई T। तो W के लिए हम जॉल यूज करते हैं और टाइम के लिए हम सेकेंड यूज करते हैं। तो यहाँ पर मैंने लिखा था जॉल पर सेकेंड, मैंने क्यों लिखा है क्योंकि टाइम हमारे पास डिनोमिनेटर में था। जब कोई क्वांटिटी हमारे पास डिनोमिनेटर में होती है तो हम उसको पर सेकेंड लिखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखें जॉल पर सेकेंड, तो यहाँ पर मैंने क्या मेंशन किया जॉल पर सेकेंड, और उसको मैंने ओपन कर लिया है। जॉल के पास जो बेस यूनिट, जब हम इसको ओपन करते हैं तो बेस यूनिट क्या आता है किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर। जब जॉल को हम ओपन करते हैं तो हमारे पास इसका बेस यूनिट क्या आता है किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर। तो यहाँ पर मैंने ये लिख दिया। ठीक है, और पर सेकेंड हमने साथ में मल्टीप्लाई कर दिया। जब हमने इन दोनों को देखा कि ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो इनकी जो पावर्स होती हैं वो आपस में प्लस होती हैं, -2 एंड -1 अकॉर्डिंग टू द मैथ्स फॉर्मूला। ये हमारे पास क्या आ जाएगा -3। ठीक है, तो ये किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकेंड क्यूब। होप सो यहाँ तक समझ आ गई होगी। लास्ट देखें प्रेशर। प्रेशर का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है P = F/A। मैं ऊपर भी इन सब के लिख देती हूँ ताकि कंफ्यूजन ना रहे। ठीक है, प्रेशर का क्या फॉर्मूला होता है फोर्स ओवर ए, यानी कि आपके पास एक एरिया है। अब मैं प्रेशर को यहाँ पर डिफाइन नहीं करूंगी, बस इतनी सी बात बता देती हूँ कि फोर्स पर यूनिट एरिया होता है। ठीक है, यहाँ पर ए एरिया को रिप्रेजेंट कर रहा है, एक्सेलरेशन को नहीं। सॉरी, मैंने यहाँ पर स्मॉल ए लिख दिया है, इसको कैपिटल ए से रिप्रेजेंट करेंगे क्योंकि हम यहाँ पर एरिया यूज कर रहे हैं। ठीक है, तो फोर्स पर यूनिट एरिया। ठीक है, तो फोर्स के लिए हमारे पास क्या था न्यूटन होता है, और आपके पास एरिया क्या रिप्रेजेंट करता है मीटर को, मीटर स्क्वायर। एरिया का यूनिट होता है मीटर स्क्वायर। अब ये डिनोमिनेटर में है तो ऑब्वियसली हम न्यूटन पर मीटर स्क्वायर लिखेंगे, और इसका जो एसआई यूनिट है वो पास्कल है। ठीक है, और ये इसकी सिंबलाइजेशन है यानी कि रिप्रेजेंटेशन है। आपने जब भी न्यूमेरिकल्स में प्रॉब्लम्स में लिखना है तो ऐसा यूनिट ही लिखना है, लेकिन एमसीक्यूज में ये बहुत दफा पूछा जाता है कि अगर इसका बेस यूनिट होगा यानी कि इसका ड्राइव्ड यूनिट का बेस यूनिट भी लिखें, तो ये सब इसके बेस यूनिट्स थे जो मैंने यहाँ पर रिप्रेजेंट किए। ठीक है, और मैंने आपको बताया कि ये किस तरह से आए हैं। ठीक है, अब ये जो पास्कल था इसका था न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। इसको मजीद ओपन कर लेते हैं। कैसे ओपन करेंगे, साथ साथ जरा आप इसको लिखें ताकि आपको पता चले। मैंने ये जितने भी लिखे हैं ये सब इन्हीं को ओपन करके लिखे हैं। ठीक है, न्यूटन क्या था किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, और ये साथ में क्या दिया हुआ है पर मीटर स्क्वायर दिया हुआ है। अब हमारे पास सेम कौन कौन से हैं, मीटर और मीटर है। यहाँ पर मीटर है, यहाँ पर मीटर स्क्वायर है। तो मैंने आपको कहा था कि जो भी आपके पास मल्टीप्लाई हो रहे होते हैं उनकी पावर्स हमेशा सबट्रैक्ट या ऐड करते हैं, उन्हें एडिशन होती है। देखें जरा किलोग्राम, यहाँ पर इसके ऊपर कुछ नहीं है तो ऑब्वियसली +1 होगा, +1 एंड -2। अब +1 एंड -2 प्लस माइनस माइनस, ठीक है, 2 में से 1 गए यानी कि 1। ठीक है, तो हम साइन कौन सा लगाएंगे, हम माइनस का साइन लगाएंगे क्योंकि आपके पास जो लार्ज डिजिट है उसके साथ जो भी साइन होता है वो हम यूज करते हैं। ठीक है,
ये हमें कैसे पता चलेगा कि हमने कौन सा साइन लगाना है? तो ऑब्वियसली हम माइनस लगाएंगे, क्योंकि जो लार्ज डिजिट है वो 2 यहाँ पर लार्ज डिजिट है, उसके साथ माइनस का साइन है, इसलिए हम आंसर में भी माइनस का साइन ही मेंशन करेंगे। ठीक है, अब ये देखें यहाँ पर आ गया किलोग्राम, वैसे ही आ गया। इनको जब हमने प्लस माइनस किया तो -1 आया और -2 आ गया। ओके, होप सो कि अब इन चीज़ों को रट्टा नहीं लगाना पड़ेगा। थोड़ा सा जब ओपन करके लिखेंगे तो आपको आइडिया हो जाएगा। आपको हर कोई अलग-अलग नहीं याद करना पड़ेगा कि पास्कल का अलग से हम बेस यूनिट याद रखें, याद नहीं बल्कि उसको आप लिख लें। हाँ, अगर याद हो तो बहुत अच्छी बात है, फिंगर टिप्स पे ये चीज़ें याद होनी चाहिए, क्योंकि आपके पास ये MCQs में ज़रूर पूछे जाते हैं। अब ये सिर्फ मैंने कुछ एग्जांपल्स दी थी, ड्राइव यूनिट वैसे तो बहुत ज़्यादा है, आपको जस्ट एग्जांपल्स दी थी कि किस तरीके से हम इन्हें इनके फार्मूलाज के थ्रू ओपन करके लिख सकते हैं। ठीक हो गया।